तो बांग्लादेश में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या बांग्लादेश का हाल अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, या इससे पहले आपने अफगानिस्तान की तस्वीरें देखी थी, वहां पर भी किस तरह से अब अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, जो कम आबादी में लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब लगातार वहां पर देखेंगे कि हिंसक प्रदर्शन काफी ज्यादा अब लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन हिंसा के वो 45 मिनट हम आपको बताएंगे जब सेना की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था शेख हसीना को। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेरा था। आपको वो तस्वीरें भी हम इसके बाद जरूर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हुआ। पीएम आवास को जब घेरा गया, प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से पीएम आवास को घेरा और अंदर उनके जाने की तस्वीरें आपने देखी, उनकी रसोई में खाना बनाने की भी तस्वीरें देखी। भीड़ शेख हसीना को हटाने पर अड़ गई थी और आर्मी ने हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा कि 45 मिनट के अंदर आप खाली कर दीजिए। हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सेना की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया था और उस दौरान आपने देखा कि पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद चॉपर के जरिए वो भारत के लिए भी रवाना हुई। हालांकि यूके की तरफ से अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिला है। पहले खबर मिली थी कि उनको फिनलैंड भी वो जा सकती है, लंदन भी वो जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल भारत में है। और 45 मिनट में देश छोड़कर निकलो, आर्मी की तरफ से कहा गया था। बेकाबू हालात में हसीना के पास विकल्प नहीं था और आनन फानन में हसीना ने इस्तीफा दे दिया। एयरफोर्स के चॉपर से ढाका से उनको निकलना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर भारत के लिए उड़ान भरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिनलैंड की भी खबर थी, लंदन की भी खबर थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था और फिर वो भारत के लिए रवाना हुए। तो देखिए, बांग्लादेश में जो ये स्थिति बनी हुई है ये सिर्फ आरक्षण के खिलाफ बनी हुई है। स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवारों को आरक्षण दिया जा रहा है उसके खिलाफ जो प्रदर्शनकारी है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि क्योंकि जो ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है उसमें अब एंट्री कट्टरपंथियों की हो चुकी है और ऐसे में जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हिंदू जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट क्यों बन रहे हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश के इतिहास में बीते सोमवार का दिन काले अध्याय के रूप में जुड़ गया। सोमवार को पूरे दिन वहां दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। पीएम हाउस से लेकर पूरे बांग्लादेश पर दंगाइयों ने जैसे कब्जा कर लिया है। पूरे दिन बांग्लादेश से ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आती रहीं। लेकिन आवामी लीग की पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर निकल जाने के बाद भी वहाँ अमन चैन का लौटना मुश्किल लग रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भले ही वहाँ कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब वहाँ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। ढाका से सोमवार को जो तस्वीरें आईं वो बेहद डराने वाली है। वहां दंगाइयों ने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और वहां 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि अब प्रदर्शनकारी ढाका में हिंदू के घरों में घुसने लगे हैं। हिंदुओं के घरों में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के नौवाखाली की है, जहां उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाया। इस हिंदू परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को घर में कैद कर लिया, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले हैवानों ने पहले घर की खिड़की को तोड़ा और फिर बाहर से पेट्रोल छिड़ककर घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में हिंदू परिवार के 2 लोगों की जान चली गई और ये सब इस परिवार के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बयान दिया, कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में ये भी कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उसके और बदतर और खराब होने के संकेत हैं, क्योंकि अब न तो वहाँ कोई स्थिर सरकार है और न सेना दंगाइयों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती दिख रही है।
खासकर हिंदू के प्रोटेक्शन के लिए अभी तक किसी तरह का कोई सख्त निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बनते जा रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मौजूदा स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश की जनसंख्या के करीब 8.2% हिंदू है। यहाँ तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। दंगाई पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के घर पर अटैक किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। उपद्रवियों वहाँ हिंदू परिवार की बहन बेटियों को भी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता। वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत की भी नजर है, लेकिन भारत की भी अपनी राजनयिक मजबूरियां हैं। भारत ने इसे बांग्लादेश का अंतरिम मामला बताया। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित है। समूचे देश को तहस नहस कर दिया और फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में आ गए। और जा कहाँ रहेंगे? भारत देश। मुझे लगता है कि भारत देश ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसने अपने देश को बर्बाद किया हो, अपनी आवाम को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया हो और वो हमारे देश आना चाहता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कट्टरता की आग में बांग्लादेश में कितने हिंदू घर तबाह कर दिए जाएंगे, मौजूदा हालात को देखकर कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लगातार आपको हम बता रहे हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश में अब टारगेट पर है हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला लगातार पुनीता जारी है। बिल्कुल, देखिए हिंदुओं के कई घरों पर हमले की खबर भी मिल रही है। उसके बाद से वहां खबर सामने आ रही है कि जो हिंदू हैं अब निशाने पर आ गए। और देखिए, यहाँ पर कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को भी तोड़ा गया है, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। और राजधानी ढाका की अगर बात करें, वहां पर तो हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी को देखते हुए हिंदुओं के लिए वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि किसी को भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो नंबर है, ये वहां की जो सेना है, सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा सेना ने संकेत दिए हैं कि निशाने पर हिंदू जो हैं वो आ गए हैं। तो देखिए, लगातार आपको सब पूरी खबर को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। आगे भी आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचाएंगे कि अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से हिंदुओं पर खतरा है। लेकिन रुक करते हैं अब 2 मिनट में भारत का। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। आपको बताया कि धमाके से 14 साल के लड़के की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। इधर जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को दबोचा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है।